जय जवान जय किसान जय विज्ञान बर्दाश्त नहीं करेंगे खालिस्तान। किसान के नाम पर वहाँ जो देश को टुकड़े करने की जो बात कर रहे हैं, कोई देश के प्रधानमंत्री को धमकी देता है, कोई कहता कि असी पाकिस्तान चले जाएंगे, लाहौर नेड़े है, दिल्ली दूर है, जाना भाई, कौन रोक रहा है भाई। मैं ऐसे लोगों को किसान नहीं मानता जो देश के टुकड़े करने की बात करते हो, देश के अंदर आग लगाने की बात करते हो। सीधी बात, वहाँ यदि कोई खालिस्तान की मांग करता है, क्या वो सही है? यदि वहाँ कोई देश के प्रधानमंत्री को धमकी देता है, क्या वो सही है? वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज पुलिस जो हमारी लगी हुई है, उनको मार रहे हैं वे, क्या वो सही है? वे भी तो किसी माँ के बच्चे होंगे। मैं भाई साहब सेना में रह के आया हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, और सेना से आने के बाद मैं भी खेती किसानी करूँ, तो क्या फिर हम देश के खिलाफ जो काम कर रहे हैं हम उनके साथ जाके मिल जाएं? 17.5 साल की उम्र में कारगिल युद्ध लड़ रखा मैंने, चिथड़े होकर उड़ गया था। मेरे को पता है देश की रक्षा कैसे होती है, इसलिए मेरे देश के खिलाफ कोई कुछ बोलता है, तिरंगे के खिलाफ कोई कुछ बोलता है, मेरा फूकता भाई खून। किसान बीते कई दिनों से सड़क पर हैं, कह रहे भैया हमको एमएसपी चाहिए, आंदोलित है किसान, गुस्से में है, उग्र हैं, क्या कहेंगे आप? कौन से किसान आंदोलित है? असली किसान मैं आपको दिखाऊं, आप चलिए भाई गांव में चलिए आप। सरसों की कटाई हो रही है, आलू की खुदाई हो रही है, और अभी थोड़े दिन में गेहूं की भी कटाई करेंगे, और ज्वार हमने बो दी है, मक्का भी बोया है। हमारे पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, मजदूर मिलता नहीं है। मैं गांव देहात की बात कर रहा हूँ। तो आज का ये जो टाइम है, ऐसा टाइम है यहाँ 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। वहाँ कौन से किसान बैठे हैं जो रॉयल स्टैग की बोतलें, वीडियो आपने देखी होंगी, रॉयल स्टैग की बोतलें वहाँ बैठती हैं, और वो बिरयानी चिट्टा पिट्टा पता नहीं वहाँ क्या क्या बट रहा है। तो किसानों के नाम के ऊपर देश में अराजकता फैलाने का एक षड्यंत्र टाइप का ये चल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। विचार लोगों के अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये एक अराजक तत्वों के द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र है, केवल और केवल जो देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर। लेकिन त्यागी जी कह रहे कि भाई हम तो अन्नदाता हैं देश के, हम गलत क्या कर रहे हैं? हम तो एमएसपी मांग रहे हैं, सरकार से ही गुहार लगाएंगे ना। भाई अन्नदाता का अर्थ क्या है? अन्नदाता का अर्थ है अन्न को देने वाला, अन्न को बेचने वाला नहीं। मैं भी किसान परिवार से आता हूँ, मेरे से यदि कोई ये कहे कि तू फ्री में अन्न दे दे, फ्री में मैं कैसे दूंगा? मैं दे ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे भी परिवार की कुछ रिक्वायरमेंट है। मैं उस अन्न को बाजार में लाके बेचता हूँ। उसके अलावा यदि आज हम श्रद्धा है जय जवान जय किसान, ये नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, इसके अंदर अटल बिहारी जी ने जोड़ा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। लेकिन एक पंक्ति मैं जोड़ देता हूँ कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान बर्दाश्त नहीं करेंगे खालिस्तान। किसान के नाम पर वहाँ जो देश को टुकड़े करने की जो बात कर रहे हैं, कोई देश के प्रधानमंत्री को धमकी देता है, कोई कहता कि असी पाकिस्तान चले जाएंगे, लाहौर नेड़े है, दिल्ली दूर है, जाना भाई, कौन रोक रहा है? देश के खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा या कोई भी काम करेगा तो भाई उसको देश के संविधान और कानून के अनुसार सजा देने का प्रावधान हमारे देश के अंदर है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। ये किसी के जो अपने मनमर्जी का यदि कोई धड़ा यदि ये सोचे कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, वो सिस्टम नहीं चलेगा। पिछली बार 26 जनवरी को इन्होंने जो हुड़दंग जो तारा था और जो काड़क इन्होंने पोती थी पूरे देश के मुख के ऊपर, वो अभी तक साफ नहीं हुई है। देश के ना किसान ना जवान उस चीज को भूले नहीं है। कैसे इन्होंने पुलिस वालों के साथ बिहेव किया था, कैसे वहाँ राष्ट्रीय ध्वज के साथ बिहेव किया था, तो कोई भूला नहीं है। लेकिन कह रहे कि दिल्ली तो सबकी राजधानी है ना भैया, तो दिल्ली कुछ क्यों आप रोक रहे हो? ऐसा कांटा बिछा दिया जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर हो। नहीं नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है भाई। ये बॉर्डर अराजक तत्वों को दिल्ली में न आने के लिए बनाया गया है। यदि किसी को अपनी मांग करनी है, मैंने अभी देखा 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने बाइट डाल रखी थी, वो कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं आने दे रहे, वो तो आंदोलन कर रहे हैं, वो तो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों डर रही है सरकार? हमारा भी तो धरना प्रदर्शन चला था रामलीला मैदान में, मैं बोलता हूँ वहाँ चला था, लेकिन 3 लेयर की सिक्योरिटी चेक होती थी उस रामलीला मैदान में घुसने से पहले। आप करवाओ इनकी 3 लेयर की सिक्योरिटी चेक, किसी के पास चिट्टा निकलेगा, किसी के पास डोडा पोस्ट पता नहीं क्या क्या निकलेगा, ऐसे कौन आने देगा? देश के अंदर आपको आना, राजधानी दिल्ली के अंदर आपको आना, बस से आओ, ट्रेन से आओ, हवाई जहाज से आ जाओ, पर्सनल गाड़ी लेकर आ जाओ। लेकिन आप यदि ये सोचो कि ये जेसीबी, प्रोप्लेन मशीन और ये बड़े बड़े मॉडिफाइड ट्रैक्टर लेकर तुम दोबारा आ जाओगे दिल्ली के अंदर, घुस जाओगे, लाल किले पे फेई छड़दम वही तांडव कर दोगे, नहीं होगा और ना घुसने देगा कोई। वे दिन लद गए।
तो ट्रैक्टर तो किसानों का सम्मान है। ट्रैक्टर किसानों का सम्मान है, हाँ। लेकिन उस सम्मान को यदि कोई देश के खिलाफ हथियार बना करके लॉन्च करेगा, इस प्रकार से मॉडिफाई करके कोई इसको टैंक बनाने की कोशिश करेगा, तो भाई वो टैंक उल्टा उसी को घुसेड़ दिया जाएगा। अभी बताते एमएसपी मांग करना क्या देश विरोधी मांग है क्या? एमएसपी समेत अन्य कानून का मांग करना क्या देश विरोधी मांग है क्या? भाई साहब, एमएसपी की मांग मैं ये नहीं कह रहा देश विरोधी मांग है। एमएसपी की मांग गलत नहीं है, सही है, लेकिन तरीका गलत है। तो सरकार समझ क्यों नहीं रही? समाधान अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? समाधान सर ये तो है नहीं कि एक दिन में निकाल दे। सरकार ने तो पिछली बार जब कानून जब सरकार लेकर के आई तब इन्होंने छड़दम तारा। देश के प्रधानमंत्री को कितने दुखी मन से वो सारी चीजें हटानी पड़ी, तब इनको एमएसपी दे नहीं रहे थे। तब तो ये बोले नहीं चाहिए, ये काले कानून है, ये फलाना है ढिमकाना। अब वो चीज हटा ली तो अपने कर लाओ दो। खेल संभाला रखा देश का भाई, ऐसे कौन करेगा? तो आप क्या किसान नहीं मानते जो बॉर्डर पर भी बैठे हुए हैं, उनको आप किसान नहीं मानते हैं? भाई मैं ऐसे लोगों को किसान नहीं मानता जो देश के टुकड़े करने की बात करते हो, देश के अंदर आग लगाने की बात करते हो, सीधी बात। तो क्या लग रहा है आपको? अराजक तत्व है वो। वहाँ यदि कोई खालिस्तान की मांग करता है, क्या वो सही है? यदि वहाँ कोई देश के प्रधानमंत्री को धमकी देता है, क्या वो सही है? वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज पुलिस जो हमारी लगी हुई है उनको मार रहे हैं वे, क्या वो सही है? वे भी तो किसी माँ के बच्चे होंगे, वे भी तो किसी किसान के ही बच्चे होंगे। मैं भाई साहब सेना में रह के आया हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, और सेना से आने के बाद मैं भी खेती किसानी करूँ, तो क्या फिर हम देश के खिलाफ जो काम कर रहे हैं हम उनके साथ जाके मिल जाएं? नहीं बर्दाश्त कर सकते। 17.5 साल की उम्र में कारगिल युद्ध लड़ रखा मैंने, चिथड़े होकर उड़ गया था। मेरे को पता है देश की रक्षा कैसे होती है, इसलिए मेरे देश के खिलाफ कोई कुछ बोलता है, तिरंगे के खिलाफ कोई कुछ बोलता है, मेरा फूकता भाई खून। और फिर मेरा ऐसा दिल करता कि इसके साथ पता नहीं क्या कर दे। जो मेरे देश के खिलाफ बोले, मेरे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले, मेरे देश के राष्ट्रध्वज के खिलाफ कोई बोले या कोई हरकत करे, राष्ट्रध्वज को लोगों के हाथों में से छीन करके गंदे नाले में डाल रहे हैं। आपको पता है उस राष्ट्रध्वज के लिए कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है? कैसे बर्दाश्त करें हम उनको, और कैसे हम कह दें कि वो किसान है? नहीं बर्दाश्त कर सकते भाई। पंजाब के लोग हैं वे, और पंजाब के अंदर जब 2022 में भी सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, उस टाइम पे भगवंत मान जी और उनकी एक विधायिका जो बनी बाद में, पहले जब तो विधायक नहीं थी, उन्होंने जब तो गरज गरज करके बयान दिए, अस्तीफा दो, अस्तीफा दो, असी हुणे ही आज साडी सरकार बनाओ, असी 15 मिनटां दे विच कल्ली कल्ली फसल ते एमएसपी देंगे। कपास, मक्का, झोना, पता नहीं केड़ी केड़ी फसलों के नाम उन्होंने बोले। देते क्यों नहीं एमएसपी? फिर पंजाब में तो उनकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्यों नहीं देते? क्यों उनको कह रहे हो कि दिल्ली जाओ? आपकी सरकार वहां पे है पंजाब के अंदर, आप उनको एमएसपी दे दो, उनको दिल्ली आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में मांग जायज है ना, लोकतंत्र में तो मांग ही कर रहे हैं। अरे मांग जायज है भाई, मैंने कही तरीका गलत है। पहले लात, फिर बात, और जरूरत पड़े तो मुलाकात। तो इनसे जब 4-4 दौर की जब बात हो ली है ना, ये बातों के भूत नहीं है। अब इनको पहले लात, फिर जरूरत पड़े तो बात, मुलाकात तो शायद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर ये राष्ट्र विरोधी लोगों का षड्यंत्र चल रहा है वहां पर। मोदी जी को कैसे कहते हम किसान विरोधी? मोदी जी के आने के बाद भाई हमारी जमीन है, मैं कह रहा हूँ 6,000 रुपए मिलते 1 साल के 1 एकड़ के, फ्री फंड के मिले हैं कति। अब इससे पहले तो किसी ने 600 रुपए भी ना दिए। सूखा पड़ जाता, काल पड़ जाता, बाढ़ आ जाती, चक्कर काट काट के थक जाते। कदी नु कहा गिरदावरी करवाओ, कदी नु कहा तहसीलदार के धोरे जाओ, फोटो लगाओ, फलाना करो, 2 रुपए ना मिले थे। आज 6,000 रुपए वैसे ही आ जाते हैं। फसल तो खड़ी है, 6,000 रुपए भी आ रहे हैं।